सात संगत जी सभी को वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जैसे कि हमारा स्वाध्याय सया हत्तो बाबा नाम है, इस बुक का चल रहा है। तो आइए अब हम चलते हैं आगे। इसमें पृथ्वीपाल सिंह जी हमें बता रहे हैं कुरान के बारे में कि कुरान में संसारिक जीवन के बारे में क्या लिखा गया है। तो वो कह रहे हैं कुरान के अनुसार ये संसारिक जीवन एक खेल तमाशे, मन परचावे, दिखावे की टिप टॉप एक माया जाल और खुद को दूसरे से बड़ा दिखाना, धन पदार्थ और संतान के पक्ष में एक इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ये तो हमने कर लिया था मेरे ख्याल से। हम यहाँ पर थे आखरत या कयामत, इसके बारे में वो बता रहे हैं कि आखरत किसे कहते हैं। आखरत इस वर्तमान लोक के जीवन की सीमा का वो आखिरी दिन है जिस दिन इस सृष्टि की व्यवस्था जो है वो नष्ट हो जाएगी। कुरान मजीद की शिक्षाओं को मानने वालों का ये दृढ़ विश्वास है कि जो कुछ कर्म अच्छे या बुरे हर मनुष्य ने इस सृष्टि पर किए हैं वो सभी अल्लाह लिखते जा रहे हैं, और जो जो चिन्ह इन लोगों ने पीछे छोड़े हैं वो भी अल्लाह की तरफ से दर्ज किए जा रहे हैं। अल्लाह ने हर चीज को खुली किताब में दर्ज किया हुआ है। उनका ये भी विश्वास है कि आखिरत के दिन अचानक एक ऐसा धमाका होगा कि सबको इस हालत में वो लाकर छोड़ेगा जब हर कोई अपने सांसारिक मामलों में झगड़ते उस वक्त झगड़ा कर रहे होंगे। उस वक्त ये वसीयत भी वो नहीं कर सकेंगे, ना ही अपने घरों को वो वापस जा सकेंगे। उस धमाके के कारण सभी जो तारे हैं वो मध्यम पड़ जाएंगे। समुद्रों और दरियाओं को भर के धरती के बराबर कर दिया जाएगा। पहाड़ चूराचूर करके फेंक दिए जाएंगे। जंगली जानवर समेट कर इकट्ठे कर दिए जाएंगे। प्राण शरीरों के साथ जोड़ दिए जाएंगे। और यहाँ तक कि जो लड़की तक अगर जिंदा किसी ने दबाई हुई है तो उससे भी ये पूछा जाएगा कि वो किस दोष में मारी गई थी। उस आखरत भाव कयामत के दिन हश्र के मैदान में जब मनुष्य जाति का मुकदमा पेश होगा तो हर कौम के रसूलों या नबियों को गवाही देने के लिए सामने लाया जाएगा ताकि वो इस बात की गवाही दें कि उन्होंने अल्लाह का जो संदेश था वो लोगों तक पहुंचा दिया था। उस समय धरती के अंदर जितने भी मरे हुए इंसान होंगे सभी को जिंदा करके बाहर निकाला जाएगा, और उनके कामों की जो गवाहियां धरती पर मौजूद होंगी वो भी पूर्ण रूप में बाहर आ जाएंगी। फिर हर मनुष्य को अपने अपने कर्म पत्र खोले जाएंगे, हर एक मनुष्य के, और उनके कर्म पत्रों के अनुसार उनका हिसाब किया जाएगा। हर व्यक्ति अपने निजी हैसियत से पेश होगा और हर एक को अपना ही हिसाब देना पड़ेगा। दुनिया में आपके रिश्तेदार साख संबंधी उस दिन आपके किसी काम नहीं आएंगे। इसलिए दुनिया में किसी भी व्यक्ति को किसी रिश्तेदार या दोस्त या जथेबंदी के लिए कोई नाजायज काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने किए की सजा खुद ही भुगतनी पड़ेगी। उसकी निजी जिम्मेदारी में कोई भी दूसरा भाईवाल नहीं होगा। कुरान के अनुसार संसार की हर एक चीज की तरह जगत व्यवस्था के मनुष्य मात्र की भी एक निश्चित तकदीर है। इस तकदीर के अनुसार जो समा अजाब मतलब आखिरत के लिए निश्चित है वो उस वक्त ही होगा। ये नहीं हो सकता कि अगर कोई चैलेंज दे उसको मनाने के लिए कि अभी क्यामत लाकर खड़ी कर दी जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसका एक निश्चित दिन है, वो तभी क्यामत होगी। अल्लाह ताला को क्यामत लाने के लिए किसी बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है।
उसका बस हुक्म होते ही, आंख फरकते ही वो आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं, कौन इन हड्डियों को सुरजीत करेगा जो कि अब गल सड़ चुकी हैं? इनको कौन जिंदा करेगा? अल्लाह ने हजूर को कहा कि इनको कहो कि इनको वही सुरजीत करेगा जिन्होंने पहले इनको साजा था, और वो रचना के हर एक कार्य को जानता है। अल्लाह का जब किसी चीज का इरादा होता है तो उसका काम केवल इतना है कि वो आदेश दे कि हो जा, और वो हो जाती है। जब आखिरत भाव कयामत का दिन आएगा तो कोई उसकी होंद को जुटला नहीं सकेगा। वो नीचे को ऊपर कर देने वाली विपदा होगी, कष्ट होगा। पूरी धरती उस समय हलूम दी जाएगी, और पर्वत इस तरह चूरा चूर कर दिए जाएंगे कि बिखरी हुई धूल बनकर रह जाएंगे। अपने अपने अच्छे मां बुरे कर्मों के अनुसार लोगों को उस वक्त तीन टोलों में बांट दिया जाएगा। पहला टोला मोहरी, जिन्होंने अच्छे काम किए, उनके लिए जन्नत में सदैव स्थान होगा। दूसरा, दाई तरफ वाले, वो लोग जो बीच में रहे भाव, जिन्होंने अच्छे कर्म भी किए और कुछ बुरे कर्म भी किए। वो ना ही पूरे आज्ञाकारी थे ना ही पूरे इनकारी थे, तो इनको एक अलग स्थान दिया जाएगा। और तीसरे, दाई तरफ वाले, वो इंसान जिन्होंने इस्लाम को मानने से पूरी तरह इनकार किया, तो उनको जहन्नुम में मतलब नरक में फेंक दिया जाएगा। और आगे वो बताते हैं जन्नत यानी स्वर्ग। कहते हैं कि आखिरत के दिहाड़े हश्र के मैदान में जब मनुष्य जाति का मुकदमा अल्लाह ताला के सामने पेश होगा, तो हर उस मनुष्य को जिसने अपना जीवन अल्लाह के बताए हुए मार्ग पर चलकर गुजारा होगा और भले कर्म किए होंगे, उनको जन्नत में सदा के लिए ठहरा दिया जाएगा। जन्नत कुरान के अनुसार वो पवित्र स्थान है जहां पर बहुत ही साफ पानी, बहुत ही स्वाद वाले दूध और पाक साफ शहद की नहरें बह रही हैं। वहां पर अंगूर और सभी फलों के बाग हैं, और जवान लड़कियां हैं, और छलकते हुए जाम होंगे। जहां पर भी नजर डालोगे नियामतें ही नियामतें होंगी। वहां पर बहुत बड़ी पातशाही का साजो सामान नजर आएगा। वहां पर ना तो कड़कती धूप की गर्मी सताएगी, ना ही बहुत ज्यादा ठंड होगी। वहां पर कोई व्यर्थ और झूठी बात ना कहने को ना करने को नहीं मिलेगी। ईमान लाने वाले नेक बंदों को जन्नत में सदा के लिए ठहराया जाएगा। वहां पर उनको शराब के ऐसे जाम पिलाए जाएंगे जिनमें या तो कपूर जल मिला होगा, या सूंड का रलावट होगी, या कस्तूरी की मोहर लगी हुई होगी। ये शराब उनको ताजगी और आनंद बख्शेगी, और पीने में ये बहुत ही स्वाद होगी। इस लिशकती हुई शराब के जाम पीने से अल्लाह के नेक बंदों के शरीरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ना ही उनकी बुद्धि पर कोई असर पड़ेगा। वहां पर आज्ञाकारी एक दूसरे के साथ शराब के प्याले ज्यादा से ज्यादा ले रहे होंगे, जिनमें ना ही बकवास होगी ना ही चरित्रहीनता होगी। वो सब सत्कार सहित आमने सामने तख्तों पर बैठेंगे। जन्नत में आज्ञाकारियों को सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे। उनके लिबास रेशम के होंगे। वो स्वर्ग की अटारियों में सदा के लिए रहेंगे, और कभी उन पर मृत्यु नहीं आएगी। वहां पर ना ही उनको किसी कष्ट का, ना ही बीमारी का सामना करना पड़ेगा, ना ही उनको कभी सुस्ती आएगी ना ही आलस आएगा। उनके आगे सोने के थाल, चांदी के भांडे, बर्तन मतलब, और शीशे के प्याले घुमाए जाएंगे। हर किस्म की स्वाद वाली वस्तुएं खाने पीने के लिए वहां पर मौजूद होंगी, और जिस किसी भी चीज की वो मांग करेंगे वो तभी उनके लिए हाजिर हो जाएगी। सुंदर लाजवंती लड़कियां उनकी सेवा के लिए हर समय उनकी सेवा में तत्पर रहेंगी। मेहरबान परमात्मा उनको सलाम करेगा और कहेगा,
तुम अब सदैव के लिए यहाँ रहोगे। इस स्वर्ग के वारिस अपने उन अमलों के कारण तुम बने हो जो कि तुम संसार में जो काम करते रहे हो। परमात्मा से सदा डर भय मानने वालों के लिए जन्नत सफलता का एक पवित्र स्थान है। और आगे बता रहे हैं प्रीतिपाल सिंह जी जहन्नम यानी नरक के बारे में, कि जहन्नुम या नरक वो बहुत ही बुरा भयानक स्थान है जहां पर आखिरत के दिहाड़े हश्र के मैदान में संसार में कुकर्म करने वालों को फेंका जाएगा, जहां पर वो हमेशा पीड़ा में रहेंगे और आग में जलते रहेंगे। कुकर्म करने वाले वो इनकारी लोग हैं जिनके सामने हदायत नसीहत भरपूर बाणी आई, लेकिन उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। ये लोग शैतान के कहे लगकर मूर्तियों की बंदगी में फंस गए, सीधा रास्ता छोड़कर ये बुरे रास्ते पर चले गए। इन जालमों और इनकारियों के लिए अल्लाह ने जंजीर और भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। वहां पर जब वो पानी मांगेंगे तो उनकी ऐसे पानी से सेवा की जाएगी जो कि पिघले हुए तेल के जैसा होगा, और उनके मुंह को वो जला देगा। उनके लिए आग के वस्त्र होंगे और उनके सिरों पर उबलता हुआ पानी फेंका जाएगा, जिससे उनकी जो चमड़ी है शरीर की वो गल जाएगी और उनके पेट के अंदरले हिस्से तक गल जाएंगे। जब वो घबरा कर नर्क से निकलने का यत्न करेंगे तो फिर से उनको धक्का देकर वहां पर फेंक दिया जाएगा। वो सदैव नर्क में रहेंगे। आग की लपटें उनके चेहरों की खाल को भी जला देंगी। वो वहां पर चीखे मार मार कर हाल दुहाई पाएंगे कि हे परमात्मा हमें यहाँ से निकाल लो ताजो हम अच्छे काम करें। तो उनको कहा जाएगा कि पापियों, अब तुम अलग अलग होकर आदम के पुत्रों, क्या तुमको पहले ये हिदायत नहीं की थी कि शैतान की बंदगी मत करो? वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मेरी बंदगी एकाग्रचित होकर करना, ये ही सीधा रास्ता है। लेकिन इस हिदायत के होते भी शैतान ने तुम्हारे एक बड़े टोले को गलत रास्ते पर डाला। तब तुम में अकल नहीं थी। जालमों का और इनकारियों का अब यहाँ पर कोई सहाय नहीं। तुम सदैव नरक की आग में सड़ो और बलो। तुम्हारे लिए यहाँ कोई भी रियायत नहीं है। तो आगे वो बता रहे हैं पुरुष और स्त्रियों के बारे में। कह रहे हैं कि ईमान वाले पुरुष और स्त्रियां एक दूसरे के साथी हैं, भलाई के हुक्म देते हैं और बुराई से किनारा करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह के रसूल की ताबेदारी करते हैं। नेक स्त्रियां सदैव पति की आज्ञाकारी होती हैं। वो पुरुषों की गैर हाजिरी में अल्लाह की देखरेख और निगरानी के द्वारा उनके हकों की रक्षा करती हैं। ईमान वाले पुरुष भी अपनी नजरें बचाकर रखते हैं और अपने गुप्त अंगों की राखी करते हैं। जिन स्त्रियों से उनको सरकशी का डर हो, उनको उनको वो कहते हैं कि समझाना चाहिए। अगर किसी स्त्री को अपने पति से बुरे बर्ताव का खतरा हो तो इसलिए दोष नहीं कि पति पत्नी आपस में सुलह कर लें। पत्नियों के बीच में पूरा पूरा इंसाफ करना, कहते हैं, किसी भी पति के बस में नहीं है। वो चाहें भी तो इसके समर्थ नहीं हो सकते। सो रब्बी कानून का मनोरथ पूरा करने के लिए ये काफी है कि एक पत्नी की तरफ ज्यादा ना जाओ, ताकि दूसरी जो है वो अपने आप को ऐसा ना समझे कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही। लेकिन अगर पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो ही जाए तो अल्लाह अपनी विशाल कुदरत से हरेक को दूसरे की मुताजी से बेपरवाह कर देगा। स्त्रियों में माहवारी का समय एक गंदगी की हालत है।
इस दौरान पुरुष को चाहिए कि इन स्त्रियों से दूर रहे, उनके नजदीक ना जाएं जब तक कि वो पाक साफ ना हो जाएं। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बुराई से दूर रहें और पवित्रता को अपनाएं। और आगे बता रहे हैं निकाह के बारे में, मतलब जिसे हम शादी कहते हैं। तो वो कहते हैं निकाह के लिए पाक स्त्रियां पाक आदमियों के लिए हैं, और पाक आदमी पाक स्त्रियों के लिए। इसी तरह नापाक स्त्रियां नापाक पुरुषों के लिए हैं, और नापाक आदमी नापाक स्त्रियों के लिए हैं। विभचारी या विभचार या शिरक करने वालों के साथ कोई ईमान लाने वाला विवाह ना करे। एक ईमान वाली गोली यानी कि नौकरानी शिरक करने वाली शरीफ जादी से ज्यादा अच्छी है, बेशक वो आपके मन को कितनी ही भाए। एक मोमन गुलाम मुशर्रिक शरीफ से कहीं अच्छा है, बेशक वो आपको कितना ही पसंद हो। अपनी स्त्रियों की शादी मुशर्रिक पुरुषों से कभी ना करें जब तक कि वो ईमान ना ले आए। माँ, बेटियां, बहनें, फूफियां, मासियां, भांजियां, भतीजियां, और वो माएँ जिन्होंने आपको दूध पिलाया हो, आपकी सासू सासुएं, आपकी पत्नी की वो लड़कियां जो कि आपकी गोदी में पली हो, उनसे शादी करना हराम है। इस तरह मासी और भांजी, बुआ और भतीजी को भी एक ही समय में निकाह में रखना हराम है। भाव ऐसी दो औरतों को इकट्ठा निकाह करना हराम है जिनमें से एक अगर आदमी होती तो उसका दूसरे से निकाह हराम होता। जिन स्त्रियों से तुम्हारे पिता का निकाह हो चुका हो, उनसे कभी निकाह नहीं करना, ये अश्लील काम है। जिस स्त्री को उसके पति ने 3 बार तलाक कहकर तलाक दिया हो, फिर वो पति उस तलाक दी गई औरत के साथ तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकता जब तक वो स्त्री की शादी किसी और पुरुष से होने के बाद वो दूसरा पति उसको तलाक ना दे। फिर अगर ये स्त्री और पहला पति ये समझे कि वो अल्लाह की नियत की हुई हदों पर कायम रहेंगे, तो उनको एक दूसरे की तरफ परताने में कोई दोष नहीं है। जब आप अपनी पत्नियों को तलाक दे चुके हो और वो अपनी इद्दत पूरी कर ले, तो फिर वो जिससे चाहे निकाह कर सकती हैं। किसी पुरुष को फिर इसमें कोई अड़िक्का डालने का हक नहीं है। तलाक और मेहर के बारे में बता रहे हैं आगे कि पति पत्नी एक दूसरे के साथी हैं और अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करते हैं। लेकिन संसारिक जीवन मार्ग में पति पत्नी के बीच कई बार बिगाड़ भी डल जाता है। लेकिन शरीयत ये बात पसंद नहीं करती कि कानूनी तौर पर वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, लेकिन हकीकी व्यवहारिक तौर पर एक दूसरे से इस तरह अलग रहें कि वे पति पत्नी ना हो। अगर इस तरह का बिगाड़ डल जाए तो शरीयत के अनुसार 4 महीनों की मोहलत है जिसमें पति और पत्नी आपस में सुलह कर सकते हैं, आपसी संबंध फिर से पति पत्नी वाले कायम कर सकते हैं। जिन स्त्रियों को तलाक दिया गया हो, वो 3 बारी ऋतु आने तक, मतलब पीरियड आने तक अपने आप को रोकी रखें, और अल्लाह ने अगर उनके गर्भ में जो सिरजा है उसको ना छुपाएं। इस तरह 3 बारी ऋतु के दौरान अगर उनके पति फिर से अपने संबंधों को सुधार लें, तो वो अपनी पत्नी को फिर से अपना लेने के लिए हकदार हैं। तलाक 2 बारी है, फिर जा तो सीधी तरह स्त्री को रोक लिया जाए या फिर सुंदर ढंग से उसको भेज दिया जाए। जो पिता चाहते हैं कि उनकी संतान दूध पीने के पूरे समय तक दूध अपनी माँ का पिए, तो उस बच्चे को पूरे 2 वर्ष तक दूध पिलाना चाहिए। इस हालत में बच्चे के पिता को प्रचलित ढंग और अपने वित्त के अनुसार उसको रोटी कपड़ा देना होगा। लेकिन अगर वो किसी पराई स्त्री से दूध पिलाना चाहता हो अपने बच्चे को, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन शर्त ये है कि इसका बदला जो नियत करो उसे सुंदर ढंग से फिर देना चाहिए। पति के मर जाने के बाद अगर पत्नियां जीवित रहीं,
तो वो अपने आप को 4 महीने 10 दिन तक रोकी रखे। उसके बाद उनको हक है कि वो अपने आप अपने बारे में जो भी चाहे वो कर सकती हैं। इसमें कोई गुनाह नहीं। अगर तुम अपनी स्त्रियों को हाथ लगाने या मिहर नियत होने से पहले तलाक दे दो, इस हालत में उनको वित्त के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। लेकिन अगर मिहर नियत किया जा चुका हो लेकिन हाथ ना लगाया हो, तो तलाक देने की सूरत में आधा मेहर देना पड़ेगा। तुम में से जो लोग अल्लाह को प्यारे हो जाएं और पीछे अपनी पत्नियां छोड़ जाएं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी पत्नियों के लिए वसीयत कर दें कि 1 वर्ष तक उनकी पत्नियों को रोटी कपड़े का खर्चा दिया जाए और घर से ना निकाला जाए। फिर अगर वो अपने आप घर से चली जाए, अपने बारे में जो कुछ भी वो करना चाहे उसका उनको पूरा हक है। शहीदों की पत्नियां और यतीम बच्चों से हमेशा न्याय करना चाहिए। उनमें से जो स्त्रियां तुम्हें पसंद हो, उनमें से दो दो तीन तीन और चार चार के साथ निकाह कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें शंका हो कि तुम उनके साथ न्याय नहीं कर सकोगे, तो फिर एक ही पत्नी रखो। स्त्रियों के मेहर खुशदिली से अदा करो। लेकिन अगर वो अपनी खुशी से मेहर का कोई हिस्सा तुम्हें माफ कर दे, तो तुम मजे से खा सकते हो। और आगे वो बताते हैं विभचार और विभचारण के बारे में, कि विभचारण और विभचारी दोनों में से हर एक को 100 100 कोड़े मारे जाएं। अल्लाह ऐसे लोगों पर बिल्कुल तरस नहीं करता जो जब विभचारी पुरुष कुंवारा हो या विभचारण स्त्री कुंवारी हो। विभचारी या विभचारण या शिरक करने वाले के साथ कोई ईमान लाने वाला शादी ना करे। अगर तुम्हारी कोई स्त्री विचार कर बैठे तो 4 पुरुषों की गवाही लो। उसके बाद विचारी स्त्री अपने घर में बंद रखो, यहाँ तक कि अगर उसकी मौत भी हो जाए या अल्लाह उसके लिए कोई और रास्ता निकाल दे। और तुम में से जो भी बदकारी करे तो दोनों को कष्ट दो। अगर वो तौबा करें और अपने आप को सुधार लें, तो फिर उनको माफ करके छोड़ दो। ये समझ लो कि अल्लाह के ऊपर तौबा कबूलने की जिम्मेदारी केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने अनजाने में कोई कुकर्म किया है और फिर वो जल्दी ही उससे तौबा कर लेते हैं। लेकिन तौबा उन लोगों के लिए नहीं जो कि बुरे काम करते ही चले जाते हैं बार बार। जो लोग सतवंती स्त्रियों पर दोष लगाएं फिर 4 गवाह ना लेके आए, उनको 80 कोड़े मारे जाने चाहिए और आगे से उनकी गवाही कभी कबूल ना की जाए। फिर उन ऐसे लोगों को लोक और परलोक में फिटकार पड़ेगी। याद रखें, नापाक स्त्रियां नापाक पुरुषों के लिए और नापाक पुरुष नापाक स्त्रियों के लिए हैं। और पाक स्त्रियां पाक पुरुषों के लिए और पाक पुरुष पाक स्त्रियों के लिए हैं। वो निर्लेप हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो बुक है आज पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आप सभी बहुत का बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। बहुत वाहिगुरु जी बहुत का शुक्रिया। खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इतने सुंदर है, आज पूरा उन्होंने बता दिया, जीवन का सार जो मिला है, बहुत ही सुंदर।